आवर न्यू वीडियो। और जैसा आपने देखा होगा टाइटल, आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा से बीकानेर। लेकिन हम लोग बीकानेर जाएंगे वाया गोगामेडी होते हुए। और गोगामेडी में जो वर्ल्ड फेमस जहारवीर बाबा गोगा जी का टेम्पल है उसके हम विज़िट करेंगे। और गुरु गोरखनाथ जी का काफ़ी अच्छा मंदिर है, उसके हम दर्शन करेंगे। और फिर हम जाएंगे बीकानेर। तो विद फैमिली है। अभी हम लोग निकले हैं मॉर्निंग 11 बजे। सुबह थोड़ा हम लोग लेट हो जाते हैं निकलने में। और देखिए जस्ट अभी ये जो सेक्टर 18 वाला फ्लाईओवर है, हम अभी वहाँ पर हैं। तो अभी बस ये फ्लाईओवर लेंगे हम लोग। और ब्लॉग शुरू करने से पहले बोलते हैं, बोलो गणेश भगवान की जय। और कल रात ही थोड़ा प्लान एक और चेंज हो गया। हमने कहा कि जब हम ईस्टर्न पेरीफेरल होते हुए जा रहे हैं तो चुलकाना धाम के बारे में बहुत सुना हुआ था। तो कल रात जब गूगल मैप पे हम चेक किया तो देखा कि करीब 50 किलोमीटर ही और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो हम चुलकाना धाम भी हमारे कवर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग जाएंगे नोएडा से चुलकाना धाम। वहाँ पर खाटू श्याम जी बाबा का काफ़ी अच्छा टेम्पल है, उसके दर्शन करेंगे। इसके बाद फिर हम गोगामेडी जाएंगे, जहारवीर बाबा जी के दर्शन करेंगे। और फिर हम रात तक पहुँचेंगे बीकानेर। तो बने रहिए इस व्लॉग में, काफ़ी इंटरटेनिंग व्लॉग होने वाला है। तो नोएडा से जो चुलकाना धाम है वो एग्जैक्ट 100 किलोमीटर है, मतलब हमारे घर से। और उसमें करीब 2 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद फिर चुलकाना धाम से गोगामेडी जो है गूगल मैप पे शो कर रहा था 230 किलोमीटर, जिसमें अप्रॉक्स 4.5 घंटे का टाइम दिखा रहा था। और फिर गोगामेडी से बीकानेर अनदर 250 किलोमीटर था, 250 किलोमीटर, उसके भी 4.5 आवर दिखा रहा था। तो कुल मिला के अगर आज मैं बताऊं तो आज हम लोग करीब 600 किलोमीटर की जर्नी करेंगे। रूट जो हमारा रहेगा, हम नोएडा से जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे होते हुए ईस्टर्न पेरीफेरल वे पे कनेक्ट करेंगे। और फिर हम मुरथल के पहले जो नॉर्मल हाईवे है उस पे जाएंगे, वहाँ से चुलकाना धाम जाएंगे। और फिर चुलकाना धाम से गोगामेडी हम लोग गोहाना जींद होते हुए जाएंगे, गूगल मैप ने जो रास्ता बताया है। और इसके बाद फिर गोगामेडी के बाद फिर बीकानेर जाएंगे हम लोग, जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे नया बना है उसके थ्रू। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है। धाम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए ये 6 लेन का एक फ्लाईओवर बना दिया गया है सेपरेट। तो नोएडा से अक्षरधाम भी अच्छी रोड है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप पीक आवर से ना जाएं। और अक्षरधाम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए तो ये बहुत बढ़िया 6 लेन फ्लाईओवर बना दिया गया है। हम ऊपर जा रहे हैं और नीचे जो बाकी गलियों की सड़कें हैं वो है। आपको ये वजीराबाद की तरफ देखिए कट दिखा रहा है, देखिए बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये वजीराबाद के लिए कट। तो बहुत ही स्मूथ 6 लेन फ्लाईओवर बनाया गया है। और मैं गूगल मैप पे देख रहा था तो थोड़ी देर बाद ये यही फ्लाईओवर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही सारे रोड की जो कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ कैसे रोड्स हैं, और अगर आप में से कोई भी अगर ट्रिप प्लान कर रहा है अपनी बीकानेर की, चुलकाना धाम की, या फिर गोगामेडी की नोएडा दिल्ली से, तो आपको इस ब्लॉग से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप रोड कंडीशंस और कितना टोल है, जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे जा रहा है ऊपर। और हम अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे छोड़ रहे हैं और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करा गया है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर। और ये देखिए सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे। तो ये पूरा जो मैं आपको बता रहा था कि 6 लेन की जो फ्लाईओवर बना हुआ है, 6 लेन का फ्लाईओवर पूरा अक्षरधाम के बाद से ही बना हुआ है। तो अभी ईस्टर्न पेरीफेरल वे तक तो मतलब फ्लाईओवर से नीचे नहीं उतरा हुआ एक्सप्रेस से, 6 लेन फ्लाईओवर पूरा जैसा का तैसा बना हुआ था। और इतनी स्मूथ सड़क थी कि हमारा शुभू भी पीछे सो गया कंबल ओढ़ के। थोड़ी तबीयत भी उसकी ठीक नहीं है तो सो गया है, कफ वगैरह हो रहा है उसको। और इधर हमारी ये शिवी दीदी मस्ती कर रही है। गुस्सा है क्या आप क्या गुस्सा हो?
को नंबर ही नहीं मिलाने दे रहे। अच्छा, और सामने ही देखिए ये है जब आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे तो ये टोल प्लाजा पार करते ही हम ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस पे पहुंच जाएंगे फिर। एक और इंडिया फ्लैग। हाय करो। हाय हाय शिवी। हाय पापा। दोस्तों ये हमने अब जो पानीपत वाला हाईवे था वो छोड़ दिया और अब चुलकाना धाम के लिए ये 4.5 किलोमीटर की सड़क है। तो जस्ट हाईवे से लगी हुई सड़क है ये और है 2 लेन, लेकिन रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और यहाँ तक तो हम लोग बहुत ही स्मूथ स्पीड से आए हैं, बहुत बढ़िया एकदम तगड़ा हाईवे बना हुआ है। और हम लोग 11 बजे चले थे अपने घर से और 102 किलोमीटर हमने सिर्फ 1.5 घंटे में कवर कर लिया। अभी 12:30 बजे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से चुलकाना धाम तो आप अगर नोएडा दिल्ली से करना चाहते हैं तो सेम डे भी कर सकते हैं। चुलकाना धाम फेमस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो बर्बरीक थे जिन्हें खाटू के श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपना जो शीश दान दिया था कृष्ण जी को वो इसी जगह पर दिया था। और जो हमारी पौराणिक कथाओं में बोला जाता है कि उन्होंने एक ही बाण से पीपल के सारे पत्ते छेद दिए थे, वो पीपल का पेड़ भी लोग बताते हैं कि आज भी उसी चुलकाना धाम में मौजूद है जहाँ पर श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ है। तो अभी जाके देखते हैं कैसा है। और देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, ये देखिए, ग्राम पंचायत चुलकाना धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक तो रोड पक्की थी, अब थोड़ी सी कच्ची रोड मिल गई है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको बताऊंगा कि रोड कंडीशन कैसी है। चुलकाना धाम बाबा का मेन एंट्री गेट है और यहाँ से मंदिर की रास्ता स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से मंदिर जो है वो 500 मीटर है और देखिए आपको दिख रहा होगा जय श्री चुलकाना धाम। अरे मामा देखो यार, क्या फोटो आती है। मम्मा दोस्तों ये है मंदिर की गली और यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क कर दी है वो, और इधर ये काफ़ी सारी मार्केट्स वगैरह हैं। पापा आगे मेरे को थोड़ी चला दो। और आगे से गली है मेन मंदिर की, मतलब गेट ही है काफ़ी बड़ा सा, वो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये गेट है, ये देखिए दोस्तों ये है यहाँ का गेट। 3 गेट है यहाँ पे, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। ये देखिए जहाँ दिया था शीश का दान वो ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बाबा का मंदिर है और ये एग्जिट पॉइंट है। और जो इधर है ना यहाँ बागा मिल रहा है। सॉक्स पूरे गीले हो गए हैं और जो इधर पीछे वो पीपल का पेड़ है जहाँ पर भगवान जी ने एक ही बाण से काफ़ी सारे छेद कर दिए थे, पीपल का पेड़। अभी यहाँ मैंने पुजारी जी से पूछा था, शायद ये वाला है, वो पीछे वाला है। ये पूरा देखिए चुलकाना धाम का परिसर है, ये सरोवर है चुलकाना धाम का और ये पेड़ है। तो हमारे दर्शन हो गए और दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, जल्दी भी हो गए, अच्छे भी हो गए थे। बहुत बड़ा प्रांगण है ये चुलकाना धाम श्याम बाबा मंदिर का, और मुझे तो लग रहा है कि जो खाटू श्याम जी वाला प्रांगण है उससे भी बड़ा प्रांगण है यहाँ का। लेकिन थैंक गॉड आज हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली और हमारे आधे घंटे में दर्शन हो गए। तो हम लोग करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए थे आके। नोएडा से एग्जैक्ट 2 घंटे लगे हमें यहाँ आने में, आधे घंटे में दर्शन हो गए और अब 1:30 बज रहे हैं। और अब यहाँ से गोगा मेडी जहारवीर बाबा जी के मंदिर के 2 रास्ते दिखा रहे हैं। एक रास्ता दिखा रहा है जींद और गुहाना होते हुए, बरवाला होते हुए,
और एक रास्ता हिसार होते हुए दिखा रहा है। तो दोनों में ही 4.5 घंटे का टाइम बता रहा है, लेकिन ये जो जींद गोहाना बरवाला वाला रास्ता है उसको गूगल मैप प्रेफरेंस दे रहा है, बिकॉज उसमें 10 मिनट स्लो लग रहा है। तो अब मुझे भी नहीं पता कि कौन सा बेटर रास्ता है, लेकिन जिस रास्ते से गूगल मैप लेके जा रहा है उस रास्ते से ही जाएंगे हम लोग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ज़्यादा बेटर रास्ता कौन सा था चुलकाना धाम से गोगा मेडी के लिए, हिसार होते हुए या जींद होते हुए। और यहाँ से जींद वाला रास्ता की रोड कंडीशन कैसी है वो आपको मैं आगे बताऊँगा। और बहुत अच्छे दर्शन हुए हम सब लोगों के, और 1:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अब ये आपको जैसी रोड दिखाई दे रही है, हमें काफ़ी देर से इसी रोड पे चल रहे हैं हम लोग। और चुलकाना धाम से गुहाना तक मेरे ख्याल से ऐसी डबल लेन रोड है। उसके बाद हमें फिर हाईवे मिलेगा, हाईवे नंबर 352। बट ये रोड भी बहुत अच्छी है, मतलब है 2 लेन, लेकिन एकदम रोड कंडीशन परफेक्ट है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से आप 80-90 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और बाकी हम लोग इधर थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाते हुए मस्ती करते हुए जा रहे हैं। क्या खाया आपने अभी? शिवी, आप क्या खा रही हो? गपशप। शिवी गपशप खा गया, फिर गपशप करेगी। करीब 20 किलोमीटर हम लोग उस 2 लेन सड़क पे चले। इसके बाद हमें ये नेशनल हाईवे मिल गया। नेशनल हाईवे है ये 709, ये देखिए दिख रहा होगा, नेशनल हाईवे 709। और काफ़ी अच्छा है, स्मूथ बना हुआ है और ट्रैफिक इस पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब इस रोड के थ्रू हम लोग पहुँचेंगे जींद, और जींद के बाद फिर ये शायद किसी और फर्दर रोड पे मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छी रास्ता है। हरियाणा की भी जो लोकल सड़कें हैं, इवन ग्राम पंचायत की भी जो सड़कें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से भी लोकल इंटीरियर एरियाज में भी घूम टहल सकते हैं। शुभू क्या बना रहे हो? और आप क्या बना रही हो शिवी? कुछ नहीं, ये अच्छा, आप पढ़ रहे हो कि कैसे बनना है? हाँ। मम्मा मेरे को बचपन में ये सब बनाना आता था, मेरी नानी ने सिखाया था। अच्छा, दादी ने सिखाया था। दादी ने? अच्छा। और शुभू ने तो बड़ा अच्छा अमेरिका का ट्रक बनाया है। वाह, इसको ये और ये नहीं बनाना आता, और पाइप किया। बच्चों ने लैंड करा दिया है सारा टॉय वाला ट्रक, अब एरोप्लेन इस पे लोड करा दिया है इन्होंने। शुभू, ये आपने इसमें लोड करा दिया है क्या? इसमें लोड करा दिया है। वेरी गुड। पापा का चश्मा देख के शिवी को अपना चश्मा याद आ गया, कह रही है मेरा चश्मा कहाँ है? शिवी ने अपना चश्मा तोड़ दिया था। वो उसमें भैया का चश्मा होगा। नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, सबके तुम तोड़ चुकी हो, तोड़ दिए थे। सबके टूट चुके। अब तुम पापा का भी तोड़ दोगी। लगाओगी? हाय कर दो शिवी, इधर देखो। मेरा चश्मा तोड़ना नहीं। हाय, आपको अच्छा लगता है क्या गॉगल लगाना? हाँ। कितना अच्छा लगता है? अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा, बड़ी अब इन्हें सुंदर। लगा दे बेटा। अब पापा के लगा दो, लगा दो बेटा। बेटा रखूंगी। रखोगे? अच्छा तो रख दो। पापा रखो। बस कर दो इसको। सब जाओ अपने बनाओ जाके टॉय से। अब चाप जाओ, टॉय जाओ, टॉय जाओ, से बनाओ तो शुभ जीत जाएगा, वरना फिर गो। ये तो अच्छा खेला ही क्यों रहा? दोस्तों, जो ये हमें NH 352 मिला ना, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। मतलब पिछले 25-30 किलोमीटर से मैं ऐसी हाईवे पे चल रहा हूँ। है तो ये 4 लेन हाईवे, लेकिन एकदम ज़बरदस्त बना हुआ है। एकदम रोड कंडीशन परफेक्ट है और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब हमें चले हुए 1 घंटा हुआ होगा, और 1 घंटे में करीब 80 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया रोड कंडीशन है, जिसमें से करीब 20-25 किलोमीटर जो 2 लेन सड़क थी चुलकाना धाम से एक्सप्रेस वे तक, सॉरी हाईवे तक आने में, देखिए मतलब पिछले 50 किलोमीटर से यही रोड चल रही है। और NH 352A करके है ये, और हमें बीच रास्ते में पड़ा था। अब जींद थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन बहुत बहुत ज़बरदस्त हाईवे है।
तो अगर कोई भी अगर प्लान कर रहा हो ना बाय रोड, तो आप इजीली आराम से आ सकते हैं, बिकॉज रोड कंडीशन अभी तक तो मुझे नोएडा से लेके यहाँ तक आने में कहीं भी ख़राब नहीं मिली। बस बीच में 500-500 मीटर के 2 पैचेस थे जो चुलकाना धाम जाने में मुझे बीच में पड़े थे, बस वो 500 मीटर के थे, बहुत छोटे से पैचेस थे। बाकी पूरी अभी तक की जो रोड कंडीशन रही है वो एकदम परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त रही है। ये जींद के पास एक होटल है, मरुधर होटल और रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी लंच के लिए, और अब यहाँ पे लंच करेंगे, बिकॉज टाइम भी हो गया, 2 बज रहे हैं। और अंदर बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, अभी आपको भी दिखाता हूँ। शुभ कहाँ गया? अंजलि को थोड़ा वॉशरूम भी जाना था, और अभी ये एक पार्टी हॉल टाइप का है, तो अभी दोनों बच्चे यहाँ बहुत दौड़ रहे थे। और अभी हमने यहाँ पर अपना लंच ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं खाना कैसा। बोल दिया है कि हमें बच्चों के हिसाब से ये नॉन स्पाइसी खाना खाना है। क्या खाना है बताओ, पहले क्या खाओगे? क्या खाओ पहले ये तो बताओ। इसे देख के बोलूंगी। इसे देख के बोलोगी? राइस। आपको क्या खाना है? क्या खाओगे जल्दी बताओ, इतना टाइम लगाते हो बोलने में। हमने तो जो खाना बोलना था वो बोल दिया है। मैंने भी बोल दिया। हाँ पापा हाँ, ये ये रायता खाओगे? रायता नहीं। पापा ये खाओ ये। तो यहाँ पर लंच करके फिर आगे जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे गोगा मेडी जहारवीर बाबा टेम्पल के लिए। यहाँ से करीब अभी 150 किलोमीटर दिखा रहा था, 150 किलोमीटर है और 3 घंटे लगेंगे। तो देखते हैं रोड कंडीशन कैसी है। अभी तक तो रोड कंडीशन बहुत ही तगड़े मिले हैं, बहुत तगड़े रोड मिले हैं, अच्छे हाईवे थे। और उधर भी जब नोएडा से हम लोग आए थे तब भी बहुत अच्छे रास्ते थे। प्लान किया हुआ है शिवी के लिए। क्या सरप्राइज है शुभू? खोलो बेटा, क्या सरप्राइज है? अच्छा, ये अमेरिका का एरोप्लेन है, रोबोट है ये सामने। तो ये शुभू ने यूनिकॉर्न बनाया है। वाह, वेरी गुड शुभू, यू आर वेरी क्रिएटिव। तो देखिए बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो पहले यहाँ पर जाया जाता है गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे जहारवीर बाबा जी के मंदिर। दोस्तों हम लोग आए जब तक गोरखनाथ जी के मंदिर, तब तक पता चला कि मंदिर बंद हो गया। ये मंदिर शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। देखिए दिख भी रहा होगा, रात 6 बजे बंद हो जाता है, और हम 6:15 पे पहुँचे हैं। चलिए कोई नहीं, गोरखनाथ बाबा जी की यहीं से जय कर लेते हैं और जहारवीर गोगा जी महाराज जी के दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों ये देखिए सामने गोगा जी महाराज का जो गोगा मेडी धाम है, ये वो आ गया मंदिर। अब गोरखनाथ जी के तो दर्शन हो नहीं पाए बिकॉज वो बंद हो गया था। अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन करेंगे जाके। गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दें कहीं, और फिर हम इन भगवान जी के दर्शन करेंगे जाके। अब वो नेट पे 8 बजे लिखा था और 6 बजे ही बंद हो गया। अब यहाँ के दर्शन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ के। हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया है बना हुआ है ये गोगा जी महाराज का गोगा मेडी धाम। सुब्बो रुको, यहाँ आओ। और काफ़ी बढ़िया प्रांगण है, और ये 8:30 बजे तक खुलता है। नेट पे 9 बजे तक ये रतन बाबा जी की समाधि है, और इसके बगल में ही वहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी अपनी। और ये है गोगा जी चौहान का गोगा मेडी धाम। गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर भी लगी हुई है। शुभू रुको बेटा, देखिए आपको दिख भी रहा होगा श्री गोगा मेडी धाम, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। शुभू आओ इधर। गोगा जी महाराज के और गोगा जी महाराज से अब हम लोग जा रहे हैं बीकानेर। और
25 किलोमीटर अभी हमें ऐसी रोड पे चलना है। इसके बाद फिर हमें मिलेगा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, जो हमें ऑलमोस्ट बीकानेर के पास तक लेके जाएगा। अब ठंड भी अच्छी खासी हो गई है। हाँ, ठंड हो गई है ना। बाहर का टेम्परेचर जो कार में शो हो रहा है वो 11 डिग्री है, यानी कि 9 डिग्री के आसपास होगा बाहर का टेम्परेचर। बच्चों को यहाँ की लोकल मार्केट से कुछ टॉयज वगैरह दिला दिए, तो पीछे वो टिक टैक टो अपना पीछे खेल रहे हैं, और हम लोग अब बैठे हैं आगे, और सामने सुनसान है, बस दूर दूर तक सिर्फ हमारी गाड़ी है और कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये है कि जब एक्सप्रेस वे आ जाएगा तब थोड़ा और आसान रहेगा। रोड ये भी ठीक है, और बीकानेर में जाके होटल में स्टे करेंगे, और फिर कल हम लोग करणी माता और जो शाकुंभरी माता है सांभर लेक वहाँ पे, और बाकी जो कई सारे प्लेसेस हैं वो कवर करके पहुँचेंगे हम लोग खाटू श्याम जी। दोस्तों अभी जामनगर एक्सप्रेसवे काफ़ी दूर है और काफ़ी देर से हम इस सुनसान रास्ते पे चल रहे हैं। अगल बगल एकदम अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस सिर्फ हमारी गाड़ी है। और अब जाके देखिए एक ट्रक आया है बहुत देर बाद। तो मैं तो लोगों से रिकमेंड करूंगा कि इस रोड पे जैसे बहुत ही ज़्यादा सुनसान है अगर, तो दिन में ही चलें, रात में मत चलें, बिकॉज अब जाके देखिए बहुत देर बाद दूसरी गाड़ी आई है ना। बहुत देर से हम लोग ना कोई जाने वाली लेन में कोई था, ना आने वाली लेन में कोई था। बहुत देर से हम लोग देखिए, जैसे आगे आपको दिख रहा होगा पूरा सुनसान, ऐसे ही एकदम भयानक सुनसान में हम चल रहे थे बहुत देर से। और पीछे हम सब बैठे हुए हैं, शिवी दीदी सब तो अपना मजे से कंबल का पूरे मजे ले रहा है। बेड बना दिया था, बना रखा है, कंबल ओढ़ के लेटा हुआ छुप गया है। शिवी इधर छुपी बैठी है। दुपट्टा ओढ़ के बैठी है मेरा। ये टर्न आया और टर्न में शिवी गिर गई। ये है कि हंसते खेलते हुए खैर जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सुनसान रास्ता मिलती है तो ऐसा लगता है कि जल्दी से कुछ लोग दिखाई दे जाएं। अब बस थोड़ी देर में जामनगर एक्सप्रेस पे आएगा। दोस्तों अब यहाँ से ये देखिए, आपको सामने एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा होगा, ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है। उधर पीछे से आ रहा है अमृतसर से, और ये इधर जामनगर की तरफ जा रहा है। तो अब हम करीब 150 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे पे चलेंगे। ऊपर ट्रक जा रहा है देखिए, और अभी 100 किलोमीटर तो हम आए थे बहुत ही सुनसान सड़क में। मतलब ऐसी सुनसान सड़क थी कि कई कई किलोमीटर तक कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी, इक्का दुक्का बस ट्रक दिख रहे थे। ये इसका टोल प्लाजा आ गया, और टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है बाहर। मेरी कार में 7 डिग्री शो हो रहा है, यानी बाहर कम से कम 5 डिग्री के आसपास होगा। और फर्स्ट टाइम हम लोग ये जो एक्सप्रेसवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, उस पे हम लोग चलेंगे। हम लोग आ गए ये बीकानेर शहर, और हमारा जो होटल है वो अब 2 किलोमीटर है। हमने होटल मरुधर पैलेस बुक किया है, और देखिए एग्जैक्ट 11 बजे हैं, तो हम लोग 11 बजे आ गए। गूगल मैप पे तो 12 बजे दिखा रहा था, लेकिन 1 घंटे कवर कर लिया। और टोटल जो अभी नोएडा से हम लोग चले थे, तो टोटल ट्रिप हो गई है 625 किलोमीटर की। रात में काफ़ी जगमगा रहा है बीकानेर, पहली बार हम लोग आए बीकानेर शहर। बच्चे भी अभी तक नहीं सोए हैं, सब ऐसे ही खेल रहे हैं। बीच बीच में कैमल बने हुए। शिवी इधर, शिवी मुझे बहू बनाए हुए है, कह रही मम्मा ऐसे कर लो पापा, मुझे मस्ती करा रही है। शिवी क्या मस्ती करा रही हो? मेरे बाल सारे ढक रही है दुपट्टे से। तुम क्या मस्ती कर रहे हो? हाँ? नींद नहीं आ रही? भूख लगी है? ठीक है दोस्तों, हम लोग पहुंच गए होटल, और ये है हमारा होटल मरुधर पैलेस। 3 स्टार प्रॉपर्टी है, और अच्छी प्रॉपर्टी है। ये मुझे 2500 रुपये में विद ब्रेकफास्ट, बुफे ब्रेकफास्ट मिल गई है, और डीलक्स डबल रूम। मेरे शूज का छोड़ा है।
अरे शिट यार, आपसे बोला भी तो रख लेना। मम्मा के शूज रास्ते में ही रह गए, इतने अच्छे शूज। दोस्तों देखिए, ये है इसका सुपर डिलक्स रूम और किंग साइज बेड अवेलेबल है, फ्रीजर और वो सारी चीजें अवेलेबल है। रूम साइज भी ठीक है और ये इसका बाथरूम है। मतलब एक 3 स्टार प्रॉपर्टी बजट में अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छी चॉइस है। और हमने ट्रिपल बेड लिया था, इसमें भी चादर बिछनी बाकी है। तो ओवरऑल ये साइज़ है 2500 में विद ब्रेकफास्ट। अच्छा ऑप्शन है ये। तो कोई भी अगर बीकानेर आ रहा हो तो आप होटल मरुधर पैलेस, इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। जस्ट पीछे ही बीकानेर का रेलवे स्टेशन है। आपको वो हल्की सी रेड लाइट दिखाई दे रही होगी, दिखेगा नहीं इसमें, लेकिन पीछे ही, जस्ट पीछे ही इसमें बीकानेर का रेलवे स्टेशन है। कैसा लगा होटल रूम? अच्छा है। कैसा लगा रूम? अच्छा लगा था। फ्रीजर भी है। फ्रीजर भी है? क्या क्या करोगे इस फ्रीजर को? घर ले चले? अरे घर मत चलो, वरना सिक्योरिटी बहुत गुस्सा होगी। सिक्योरिटी गुस्सा होगी? आप क्या कर रही हो? किसको? दादी को। दादी को फोन कर रही हो? क्या कह रही हो दादी से? तो करीब 12 घंटे की ड्राइव और घूमने के बाद अब हम लोग आ गए होटल। और पीछे ही ये हमारा खाना है। हमने होटल्स वालों से ही बोल दिया था कि हमारा डिनर पैक कर देना। अब मैं आपको ओवरऑल जर्नी बताऊं तो नोएडा से चुलकाना धाम तक की जो रोड कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। कोई भी नोएडा दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे में आराम से चुलकाना धाम पहुंच सकता है और चुलकाना धाम पहुंच कर दर्शन भी कर सकता है। मैं आधे घंटे लगे थे, 1.5 घंटे लगे थे पहुंचने में और आधा घंटे में दर्शन हो गए थे। फिर चुलकाना धाम से हमें गोगा मेडी जाने में करीब 4.5 घंटे लगे। रोड कंडीशन की बात करूं तो जींद से लेके बरवाला एक जगह पड़ती है, बस वहाँ पर रोड कंडीशन अच्छी नहीं थी, अदरवाइज रोड बहुत अच्छी थी वहाँ पर भी। बीच में थोड़ा सा हमें अम्बाला नारनौल एक्सप्रेस पे का भी स्ट्रेच मिला। और इसके बाद गोगा मेडी से बीकानेर तक रोड कंडीशन बहुत ही प्यारी थी। बीच में खैर 100 किलोमीटर बहुत ही सुनसान रास्ता थी, लेकिन रात हो गई थी, बट वो डबल लेन रोड थी और रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने करीब 600 प्लस किलोमीटर आज जर्नी कवर करी और 2 अच्छे बड़े तीर्थ भी करे और रोड कंडीशन सारी अच्छी थी सिवाय एक 30-35 किलोमीटर का स्ट्रेच छोड़ के। और अब हम जा रहे हैं, खाना खा के सो जाएंगे हम लोग। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो कल हम लोग घूमेंगे उसके बारे में बताएंगे। इसमें लोकल बीकानेर फोर्ट और क्या क्या चीज़ें हैं बीकानेर में घूमने लायक, देखने में करणी माता मंदिर जाएंगे और भी सारी चीज़ें जाएंगे। तो इस ट्रिप का, हमारे राजस्थान ट्रिप का सेकंड एपिसोड देखना ना भूलें, बहुत जल्दी वो भी अपलोड होगा। क्या खेल रहे हो तुम लोग? कहाँ कितने फ्लैट हैं यहाँ पे? यहाँ पर 2 फ्लैट है, 2। अच्छा, मम्मा को तो बहुत ठंड लग रही है। कहाँ हैं आप? अपने सेकंड फ्लोर में। और ये फर्स्ट फ्लोर पे कौन है? आपके फ्लैट में गेट नहीं है? और ये अटैची का क्या बना दिया आपने? स्टेयर बना दी। आपके क्या हाल है? अरे सर, मैं खाना तो ऑर्डर कर लूं। खा तो लिया खाना आपने? अरे यार फिर, नकली खाना। सो आपने भी देखी बच्चों की मस्ती। बस अब हम लोग अबाउट टू स्लीप हैं और थकान हो गई कस के। अब जा रहे हैं सोने। इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बीकानेर की लोकल जगहों को दिखाते हुए। गुड नाइट दोस्तों।